Hello students, good morning. Welcome back to our home science class. So, the topic is health. और आज हम लोग अपने इस टॉपिक का, जैसे कि हम लोग ने इससे पहले भी मैंने बताया था कि किस तरह से एक गुड हेल्थ के क्या साइन हैं, क्या लक्षण हैं, ये बताए गए थे, जिसमें कि मैंने आपको फ़िज़िकल हेल्थ भी बताया था, मेंटल हेल्थ भी बताया था और सोशल हेल्थ भी, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसका एक नया टॉपिक देखेंगे जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनल हेल्थ, यानी कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। केयर ऑफ वन सेल्फ टू रिमेन हेल्दी एंड free from diseases constitutes personal health. Different aspects of personal health are given below. It means स्वस्थ रहने तथा रोगों से मुक्त रहने के लिए स्वयं की देखरेख को ही व्यक्तिगत स्वास्थ्य कहा जाता है। और व्यक्तिगत स्वास्थ्य के विभिन्न पहलू होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है उसका बैलेंस्ड डाइट, यानी कि संतुलित आहार। एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, a balanced diet is one containing carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals and fibers in correct proportion to meet the nutritional requirement of a person at a certain age. The energy requirement for an adolescent teenage boy is about 2400 to 2600 calories, whereas for an adolescent girl it is 2500 calories. The food pyramids depicts the different categories of food and the quantities that we need to include in our diet. यानी कि हम लोग ने, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि संतुलित आहार वो आहार होता है जिसमें एक निश्चित आयु में एक व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज तथा रेशों सहित अनुपात में उपलब्ध हो। इसका मतलब है कि सबसे पहले हम क्या देखा हमने कि स्वस्थ रहने तथा रोगों से मुक्त रहने के लिए स्वयं की देखरेख को ही व्यक्तिगत स्वास्थ्य कहते हैं। जैसे कि हम सब जान रहे हैं कि हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य। और अच्छे स्वास्थ्य व्यक्ति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और हमें रोगों से मुक्त रहने के लिए, यानी कि कोई भी रोग हमें ना हो, कोई भी बीमारी ना हो, उससे मुक्त रहने के लिए क्या करना होता है, खुद की स्वयं की देखभाल करनी होती है। और उसके साथ ही साथ इसी को ही व्यक्तिगत स्वास्थ्य यानी कि पर्सनल हेल्थ
कहा जाता है। और अब क्या बताया गया है कि इसके बहुत से ऐसे पहलू हैं जिन्हें देखना ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट। इससे पहले भी जैसे कि हमने पढ़ चुके हैं कि संतुलित आहार जो है वो क्या है। संतुलित आहार जिसमें एक निश्चित आयु में, एक निश्चित आयु क्या का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जब हम संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट की बात हम जब कर रहे हैं तो हमें एक निश्चित आयु के लिए ही हम बना सकते हैं। जैसे कि अगर कोई छोटा बच्चा है, यानी कि 1 to 15 ईयर्स तक का कोई बच्चा है या 1 to 5 ईयर्स का कोई बच्चा है, अगर हम 1 to 5 ईयर्स का बच्चे का बैलेंस डाइट बनाते हैं तो वो केवल उतनी ही एज के बच्चे के लिए ही होगा। उसको हम 15 ईयर्स 20 ईयर्स के लड़के लड़कियों के साथ हम क्या कर सकते हैं, उसको नहीं दे सकते। उनकी एज के अकॉर्डिंग उनका दूसरा बैलेंस डाइट होगा, ठीक है ना। जैसे कि बच्चों का अलग होगा, अगर वो टीन एज हैं या यंग हैं तो उनका अलग होगा, और अगर वो ओल्ड हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो उनका बैलेंस डाइट जो है वो अलग होगा। तो इसीलिए बताया गया है कि एक निश्चित आयु में, अगर हमने जैसे भी बताया कि अगर कोई अगर 15 या 20 एज के लड़का हो या कोई भी लड़की हो, उसके लिए अगर कोई बैलेंस डाइट बनाया जा रहा है या उसके लिए जो संतुलित आहार है वो हम किसी 60 इयर्स के कोई भी बुज़ुर्ग के साथ में हम उसको नहीं दे सकते हैं, या उसको नहीं, उनके लिए वो नहीं होगा। हाँ, इसलिए बताया गया है एक निश्चित आयु में एक व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक निश्चित आयु के व्यक्ति के लिए उनके पोषण संबंधी जो उनकी ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, जो उनके शरीर की आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज तथा रेशे सही अनुपात में उपलब्ध हों। हाँ, एक निश्चित, सबसे पहले तो क्या देखा जाता है कि एक निश्चित आयु, एक निश्चित आयु वाले व्यक्ति की यहाँ बात की जा रही है। अगर वो 15 इयर्स का है तो वो 15 इयर्स के लिए अलग है, अगर वो 20 इयर्स का है तो उसके लिए अलग है, वो 60 इयर्स का है तो उसके लिए अलग है। एक निश्चित आयु वाले व्यक्ति की यहाँ बात हो रही है, और उसके शरीर में जो भी पोषण संबंधी जो भी ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स, फैट हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं एंड फाइबर्स, ये सारे चीज़ जो हैं वो सही अनुपात में उपलब्ध हों। मतलब कि संतुलित आहार उसे कहा जाता है जो एक निश्चित आयु वाले व्यक्ति के लिए उसके शरीर के अकॉर्डिंग, उसके जो भी उसके शरीर में आवश्यकता है, चाहे वो प्रोटीन की हो, चाहे विटामिन की हो, चाहे मिनरल्स की हो, किसी भी चीज़ की हो, तो वो सही अनुपात में उपलब्ध होना चाहिए, है ना। जैसे कि अभी कोई व्यक्ति है, उसको अब ये नहीं कहा जा सकता ना कोई भी व्यक्ति है उसके शरीर में ये सारी चीज़ की कमियां होंगी, ये नहीं कहा जा सकता है ना। किसी में विटामिन की कमी है, किसी में प्रोटीन की कमी है, किसी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है। तो उन सारी चीज़ों को जो उनके शरीर की आवश्यकता है उसी के अनुसार ये जो है उनको देना, उनके भोजन में, उनके आहार में ये सारी चीज़ उपलब्ध हो, ताकि उनके लिए संतुलित आहार जो है वो बन सके या बनाया जा सके, यानी कि बैलेंस डाइट उनके लिए बनाया जा सके। फिर इसमें बताया है कि एक किशोर बालक को, यानी कि एक जो टीन एज बॉय होते हैं, उनको प्रतिदिन
2400 से 2600 कैलोरीज ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और अगर उन्हीं की कंपैरिजन में अगर गर्ल्स का देखा जाए, लड़कियों का, तो एक किशोर बालिका को 2500 कैलोरीज ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब कि अगर बॉयज़ की बात की जाए, टीन एज बॉयज़ की बात की जाए, तो उन्हें 2400 से 2600 कैलोरीज ऊर्जा जो उनको आवश्यकता होती है। पर गर्ल्स की जो बात की जा रही है तो उन्हें 25 कैलोरीज ऊर्जा की आवश्यकता जो है वो होती हैगी। अब इसमें बता दिया गया है एक टीन एज बॉय और गर्ल के लिए, तो उसी का ये उनके शरीर के अकॉर्डिंग बताया गया है कि एक टीन एज बॉय या गर्ल होगा तो उन्हें कितनी कैलोरीज या कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसी तरह से अलग अलग एज ग्रुप जो होता है, निश्चित आयु वाले व्यक्ति के लिए अलग अलग कैलोरीज ऊर्जा की ज़रूरत जो है वो आवश्यकता होती हैगी। भोजन पिरामिड हमें अपने भोजन में शामिल करने वाले भोजन को विभिन्न श्रेणियों और उनकी गुणवत्ता को दर्शाता हैगा। जो ये भोजन का जो जो अभी मैंने बताया, ये क्या है, एक पिरामिड है ना। जैसे कि एक आयु वाले व्यक्ति को प्रोटीन भी चाहिए, वसा भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, खनिज भी चाहिए, तो ये सब क्या है, एक पिरामिड है। और ये पिरामिड जो है हमें अपने भोजन में शामिल करने वाले भोजन के विभिन्न जो श्रेणियाँ होती हैं उनको और उनकी जो गुणवत्ता है उनको दर्शाता है। क्या बताया गया है, the food pyramid depicts the different calories of food and the quantities that we need to include in our diet। यानी कि जो भी ये पिरामिड होते हैं भोजन के, ये भोजन में विभिन्न उनकी श्रेणियों को और उनकी क्या गुणवत्ता है उनको दर्शाते हैं। तो हमने इस चीज़ को देखा कि कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से कारक हैं जो कि अफेक्ट्स करते हैं पर्सनल हेल्थ को, व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन से ये कारक होते हैंगे। तो हमने इस चीज़ को देखा कि जब हम इन कारकों की बात करते हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, तो हमें क्या करना होता है। सबसे पहले तो हमें रोगों से स्वस्थ रहना है, रोगों से मुक्त होना है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें खुद की देखभाल करनी होती है और इसी को ही व्यक्तिगत स्वास्थ्य कहा जाता है, यानी कि पर्सनल हेल्थ उसी को कहा जाता है। और उसमें हमने फर्स्ट पॉइंट इसका देखा जो कि बैलेंस डाइट है, संतुलित आहार। अब संतुलित आहार जो है वो क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, और वो कैसे सारे अलग अलग जो एज ग्रुप होते हैं, अलग अलग निश्चित आयु वाले व्यक्ति को के लिए अलग अलग बनाया जाता है और उन्हें अलग अलग दिया जाता है। और उसके साथ ही साथ उनके शरीर में जिस जिस चीज़ की आवश्यकता ज़रूरत होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट, मिनरल्स, फाइबर्स, जिन जिन चीज़ों की उनको उनके शरीर में आवश्यकता होती है, उसी के अकॉर्डिंग उनको उनका बैलेंस डाइट जो है वो बनाया जाता है, या संतुलित आहार उसी के अकॉर्डिंग उन्हें दिया जाता है। जिसके शरीर में प्रोटीन की कमी है तो उसको उसी के वैसा ही खाना दिया जाएगा जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, ताकि उनके शरीर की उस कमी को पूरा किया जा सके और उनका शरीर क्या हो सके, स्वस्थ हो सके। उसी के साथ ही साथ ये बताया गया कि एक जो टीन एज बॉय है उसको कितनी कैलोरीज 2400 से 2600 कैलोरीज ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उसी तरह से गर्ल्स को 2500 कैलोरीज की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आज हमने इस चीज़ को सीखा कि बैलेंस डाइट क्या है और उसको
अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को अलग अलग उनको दिया जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से वीडियो देखिएगा। अगर आप बीच से देखते हो फिर बीच से हट जाते हो और अगर फिर बाद में देखोगे तो आपको शायद ये पॉइंट नहीं समझ में आएगा, इसलिए आप पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा ताकि आप उसको पूरे अच्छे से समझ सको। और मैं इसका PDF भी आपको बना के भेज दूँगी। बच्चों, पहले जो हम लोग ने जब से स्टार्ट किया था अपनी पढ़ाई, यानी कि मंथ ऑफ अप्रैल, तो वो जो भी मैंने PDF आपको बना के दिया था वो सब बच्चों 1 महीने के बाद वो अपने आप से ही ऑटोमेटिक मोबाइल से डिलीट हो जाता है। तो वो सारा जो है वो पहले का डिलीट हो चुका है, इसलिए बहुत से बच्चे मुझसे पहले का PDF मांगते हैं। तो बच्चों मैं उसको नहीं दे पाती हूँ आपको। अगर मेरे पास होता तो मैं ज़रूर आपको दे देती, पर वो नहीं है। तो अगर किसी बच्चे का कुछ भी छूट जाता है तो बेटा आप लोग अपने फ्रेंड से या किसी से हेल्प लेकर वो PDF को करके काम जो है वो कंप्लीट करके रखो, ताकि आने वाले समय में अभी एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आपका होम साइंस एग्ज़ाम का भी हम इस चीज़ के लिए एकदम श्योर नहीं है कि आपका रिटन होता है या प्रैक्टिकल होता है, जैसा स्कूल से हमें इंस्ट्रक्शन मिलेगा हम लोग उसी तरह से करेंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी से रखिए। जितने भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए हैं उसको अच्छे से, मैं जानती हूँ मैंने आपको क्वेश्चन आंसर नहीं दिया है, मगर बच्चों जो आप पढ़ रहे हो, जो भी पॉइंट मैं आपको बताती हूँ वो आप बहुत अच्छे से सुनो और साथ ही साथ उसको अपना रिटन वर्क जो आपका है उसको कॉपी पे भी रिटन लिखो, ताकि जो भी मैं आने वाले समय में अगर आपका एग्ज़ाम हो जाता है सपोज़, तो उसमें से मैं आपको क्वेश्चन बना के दूंगी। तो अगर आप वो पॉइंट आप पढ़े रहोगे तो आप आराम से उसका आंसर जो है वो देख सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर मैंने नहीं दिया तो आप आंसर नहीं लिख सकते हो। आप अगर इसको पॉइंट को पढ़े रहोगे तो आप इसका आंसर भी अच्छे से कर पाओगे। तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। हाँ, अभी जब हमारी ये वेकेशन के बाद से, जब जून से हमारी कंटिन्यू हुई है क्लास, उसके बाद वाला PDF मेरे पास है जो कि मैं आपको भेज रही हूँ। और आज भी मैं इसको भी मैं आपको PDF बना के भेज दूँगी, ताकि इसको भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा और अपनी कॉपी पे ज़रूर से कर लीजिएगा। और बच्चों साथ ही साथ इसको करके पढ़ भी लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम मैंने अलग अलग दोनों लिखा रहता है, दोनों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों को आप पढ़िए, मेरी जो आप क्लास चलती है उसको अटेंड कीजिए, आपको पूरे अच्छे से समझ में आएगा। जो कि आप अगर आपका इसमें टेस्ट होता है, एग्ज़ाम होता है, तो आप उसको पूरी अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो और उसको दे सकते हो, क्योंकि आपको पॉइंट मालूम रहेगा कि इसमें क्या है। तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। किसी तरह का भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि आपने उसको पढ़ा हुआ है, आपने वो पॉइंट, वो टॉपिक पढ़ा हुआ है। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। इसको जो भी क्लास चलती हैं आपकी उसको पूरा अटेंड कीजिए अच्छे से। जो नोट्स दिया जा रहा है PDF बना के उसको अपनी कॉपी पे लिख लीजिए और ज़रूर से बच्चों उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि फिर वो बाद में, अभी कभी है वो भी बाद में कहीं डिलीट हो जाता है तो फिर आप मांगते हो तो वो हम लोग के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, हम लोग नहीं दे पाते हैं। तो बच्चों ये मेरी आपसे यही मेरा कहना है कि आप उसको जो भी PDF आपको जिस भी सब्जेक्ट का आपको दिया जाता है आप तुरंत उसको लिख लीजिए या तो कहीं सेव कर लीजिए, ताकि आपके पास से वो हटे ना। हाँ, तो ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूरी वीडियो ध्यान से देखिए और अच्छे से पढ़िए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।